हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी मेंटोर। बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 21st बीपीएससी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। 13 अगस्त 2025 को संभावित हुई थी। फ्रेंड्स, देखा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर गलत गलत उसका आंसर बता रहे हैं, तो सोचा कि इसका जब ऑफिशियल आंसर किया जाए तो उसी के अकॉर्डिंग ही मैं आपको एक वीडियो बना कर दूंगा। फ्रेंड्स, अब ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, तो उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सारे सोल्यूशन किया गया है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ट्रस्टी होने वाला है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो है। फ्रेंड्स, बीपीएससी का जो ऑफिशियल आंसर की जाए है उसकी तरफ से ये, फिर अपना क्वेश्चन भी मैच कर लीजिए, कौन सा सही कौन सा गलत रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक, यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक एचडीआई के रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। यह 2023 में कितनी हो गई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 72 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेरिस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 96th अकादमी पुरस्कार 2024 में एमा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुअर थिंग्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फ्रेंड्स मिलाते जाइएगा अपने क्वेश्चन पेपर से, जो कि बहुत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ है, किस गुजराती फिल्म ने 70 वर्षीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कच्छ एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेम मैक्स से पुरस्कार प्राप्त हुआ? बच्चों, जो क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमने मैक्स से पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन है कि आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 7 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत के स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 8 क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा दिन है हेलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 27 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बानू मुश्ताक को किस पुस्तक 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? हाल ही के 2025 का एक करंट अफेयर्स था। बताना है कि आपको बानू मुश्ताक को किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हार्टलैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई, निम्नलिखित में से कौन सी उनमें से शामिल नहीं है? सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई, निम्नलिखित शामिल नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झेलम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
क्वेश्चन नंबर 11, यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप सीपीएम के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन ए है जो सीपीएम में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है। सेकेंड जो है शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है। फिर जो है ये पुरुष निरक्षरता को क्षमता गरीबी का एक प्रमुख संकेतक माना जाता है। इसमें क्षमता गरीबी के एक महत्वपूर्ण संकेतक और रूप से स्वच्छ पेयजल तक पहुंच कमी शामिल है। क्या जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 11 का हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित जो कौन सी वस्तु या फिर वस्तुएं अप्रैल से सितंबर 2024 से 25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या फिर वस्तुएं अप्रैल से सितंबर 2024 से 25 के दौरान भारत के निर्यात के शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बासमती चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भारत वन भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार ऑप्शन ए देश के कुल वन के वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15% है। बी में है कि सबसे बड़े दर्जे वन क्षेत्र RFA वाले शीर्ष 3 राज्य झारखंड, अंडमान निकोबार और मणिपुर है। सी जो है सबसे अधिक वृक्षावरण मध्य महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है और उसके बाद राजस्थान उत्तर प्रदेश का स्थान है। डी में जो है उपरोक्त से 1 से अधिक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13 का सी, ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 2023 के वैश्विक सेवाओं को निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत की अधिक हिस्सेदारी थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयरलैंड। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यू विन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, ये बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा 15 का वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16th जो है किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक NYS डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? इसका जो राइट आंसर बी राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक जो है निर्मित सड़क की लंबाई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, किसान ऋण पोर्टल KRP के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 19 का ए। दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी के बहुआयामी रूप से गरीब रूप में दर्ज किया गया है? NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019 से 20 में 6% से कम आबादी का बहुआयामी
रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया गया है। तो उपयुक्त में से इसका एक से अधिक जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ बता दें 2143, यहाँ पर इसका हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। आप मिला सकते हैं कि प्रदर्शन उपपद्धति और व्यापार PAT योजना, ये जो है यहाँ से मैच कर रहा है कि ऊर्जा गहन उद्योग में उत्सर्जन का कम करने का लक्ष्य, ये जो है बी है। तट रेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल मिष्टी 2023-24 के केंद्रीय बजट में ये पेश किया गया था। इसी तरह आप आंसर मिला लीजिएगा। इस क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। वार्षिक PLFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ष 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं का श्रम बल भागीदारी दर LFPR से में अधिक वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? देश का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अटल इनोवेशन मिशन। क्वेश्चन नंबर 24 है। देश के सकल मूल्य वर्धित जीवीए में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2020 से 21 से बढ़कर 2022-23 में होगी कितनी? ये जो है इसका राइट आंसर जो हो जाए बी होगा। 27.3 से बढ़कर 30.1 हो गई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय सीमेंट, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये जो ऑप्शन है मैं पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए जो है, भारत भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। ठीक है, भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। और 3 जो है, भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे मालों के स्रोतों से दूर और निर्यात के समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा 25 का वो हो जाएगा ए। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बिहार के मिशन दक्ष का वास्तविक उद्देश्य क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों को व्यक्तिगत सलाह प्रदान करने का है। ऑप्शन, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 का हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। आप लोग लगाते जाइएगा। 28 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। मैं फास्ट करना क्योंकि आंसर से मैच करना। क्वेश्चन जो है निम्नलिखित कौशलों पर विचार कीजिए। इसका जो पहला जो दिया हुआ है, बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है। दूसरा, बिहार का जनसांख्यिकी लाभांश 2041 के आसपास चरम होने की उम्मीद है। तीसरा, बिहार में बुजुर्ग आबादी 60+ वर्ष भारत की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 1 और केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे 30। PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कथन ए है, ज़्यादातर महिलाएं औपचारिक नियमित वेतन वाली नौकरियों में कार्यरत है। बी जो है, अधिकांश महिलाओं स्वनियोजित और जो अक्सर घरेलू उद्योगों में सहायक रूप से काम करती हैं। अधिकांश महिलाएं द्वितीय क्षेत्रों में कार्य करती है। डी है, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिकांश महिलाएं जो अक्सर घरेलू काम करती हैं।
क्वेश्चन नंबर 31 जो है, लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति किसमें निहित है? इसका जो ये सब पॉलिटी के क्वेश्चन है, पॉलिटी के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे इस बार। तो 31 के जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के विभिन्न मामलों का परामर्श देता है या फिर सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सुनवाई हेतु और नहीं है। सी जो है, संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। डी, सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 का वो हो जाएगा ए। 33 का जो है, भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों को निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कौन सा विषय जो समवर्ती सूची में आते हैं। तो समवर्ती सूची में आपको बताना, पहला जो है वो वन्य जीव सुरक्षा, भी जो है कृषि पर आए, और विद्युत उपभोक्ता अथवा बिक्री के कर, और चौथा जो है मूल्य नियंत्रण। तो ये समवर्ती सूची किसे कहते हैं? जिसपे राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना, वैसे कौन आते हैं? तो इसका जो ये वन्य जीव पे वो बना सकते हैं, और एक मूल नियंत्रण पे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A1 और 4 है ना, या ये जो बी है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 34 का वो हो जाएगा सी, 2 और 4। ये समान नागरिक संहिता जो है ये नहीं है, और 4 जो है काम का अधिकार ये भी नहीं है। ये जो ना नहीं होता है, CPSP का भाग नहीं है। इस क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित जो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 35 का वो हो जाएगा सी, अनुसूचित क्षेत्रों के पास है, ये 6वीं शताब्दी में नहीं है। इस क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न पर विचार कीजिए। पहला, मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श पर आवंटित किया जाता है, परामर्श से होता है। दूसरा जो है वह प्रत्येक मंत्री का मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श आवंटित किया जाता है। तो आंसर केवल 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 37, राज्य विधायिकी कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। इस क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्य औचित्यपूर्ण प्रतिबंध संविधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 38 का हो जाएगा केवल 1 जो है वो सही है। जी, मैं थोड़ा डिस्क्राइब करने लगूंगा तो वीडियो थोड़ा बहुत बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं इसमें सिर्फ नहीं बताते जा रहा हूँ, आप लोग मैच कर लीजिएगा। निम्नलिखित जो कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्णय करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संसद विधि द्वारा। इसका ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, सदन का आहूत करने का अर्थ दिनांश है। बी, स्थगन का सत्रवासन होता है। विघटन सदन को समाप्त करता है, और स्थगन द्वारा नेता द्वारा अकेले किया जाता है। इसका जो राइट, हाँ, इनमें से कौन सा कथन जो सही नहीं ये बताना है। इसका जो राइट आंसर है 40 का हो जाए केवल 4। इस क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन सा अधिकृत है? ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि 70 PPSC में भी आया था। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो राज्यपालों द्वारा गठित वित्त आयोग है, ये क्वेश्चन हम सेम टू सेम ही आया था। इस क्वेश्चन देखते हैं, सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है किसको?
भारत के निर्माण क्षमता विधि उद्योगों को निर्यात में या फिर घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश प्रोत्साहित करने में। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 43 क्वेश्चन नंबर, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 43 का डी, जनता को विकास के प्रशासन प्रतिभाग करने का योग बनाना। क्वेश्चन नंबर 44, निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44 का वो हो जाएगा ये अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों का अधिकार क्षेत्र में आता है? निम्नलिखित उससे कौन सा विषय है जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो ये जो ये मौलिक अधिकार का संरक्षण, फंडामेंटल राइट का वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 46, कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित बाल्ब सिद्धांत का प्रयोग करने का अपेक्षित लगाया था? कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित बाल्ब सिद्धांत का प्रयोग करने का अपेक्ष लगाया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 47, दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय में एक बम फेंका गया था? आपको सभी को पता है कि लॉर्ड हार्डिंग के समय सी होगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 48 जैसे 48, 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला? 1911 में कैलिफोर्निया विश्व में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरदयाल, लाला हरदयाल को। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य के नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम संप्रदाय को बढ़ावा दिया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 49 का वो हो जाएगा विलियम मॉरिस। 50 क्वेश्चन, द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र है का प्रारंभ किया गया था किनके द्वारा? तो ये किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, और 41 51, 51 में ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने जाट रखी जिसके बीच में और हमारे ये सब मतलब जियोग्राफी से ही क्वेश्चन है, कुछ करेंट से भी है और कुछ बिहार स्पेशल से भी आया है। बिहार स्पेशल का जो जियोग्राफी पढ़ना होता है तो उससे भी आया है कि मेजिनाट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रांस और जर्मनी के बीच। होमूर्ज जलमंडरूम जोड़ता है, होमूर्ज जलमंडरू जोड़ता है किसे जोड़ता है भैया? तो प्रसिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। ग्राउंड जीरो कहाँ है ये आपको बताना है कि ग्राउंड जीरो जो है वो कहाँ है। इसका जो राइट आंसर है न्यूयॉर्क है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा स्थल स्थल डमरू मध्य है जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रा स्थल डमरू मध्यम। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, लड़ंग संदर्भित करता है किससे? क्वेश्चन नंबर 55 का ये जो है स्थानांतरित कृषि। 56 है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इसका जो राइट आंसर होगा माजुली द्वीप। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा द्वितीय बेसिन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वितीय बेसिन कौन सा है? तो वो है गोदावरी नदी बेसिन, ऑप्शन सी राइट। 58 देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थल है? ये है देवप्रयाग, देवप्रयाग पे पड़ता है ये। वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करते जाएं। लाइक आप लोग नहीं करते जिससे हमारा मोटिवेशन कम मिलता है, तो फ्रेंड लाइक कीजिए हमारे अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को आप लोग लाइक करें और आगे अच्छा अच्छा
चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, कौन कौन सा है 59 में? 59 में है कि नारकोडम एवं बेरन, ये जो है 60। मेरठ में किस आइटम के शिल्प कला को जीआई टैग मिला है? मेरठ के किस आइटम को जीआई टैग मिला है? ये क्वेश्चन अभी करंट में ही था, ये जो है कैंची को, करंट अफेयर से क्वेश्चन है। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित है? ये हो जाएगा शिमला में, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कान्हा नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, तो जो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन लोकतक है, ये लोकतक है, यहाँ पे ऐसे हो गया लोकतक है। क्वेश्चन में लोकतक एक है, क्या है? एक तरह का झील है। निम्नलिखित जो कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? ये बिहार स्पेशल है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क जो है, जो कि पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में ही आता है। इस क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित से कौन सा बिहार का राजकीय पशु है? तो पशु तो ये बैल है, बैल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्रमनाशा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो आप सभी को पता है कि ये जो बिहार जियोग्राफी में ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये कैमूर जिला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिहार संपूर्ण भारत का कितना परसेंट पायराइट उत्पादित करता है? बिहार संपूर्ण भारत के कितना प्रतिशत जो है वो पायराइट उत्पादित करता है? तो वो हो जाएगा 95%। 5% जो है पायराइट उत्पादित करता है। 69 क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? सभी को पता है जमुई जिला में। ये क्वेश्चन पिछले 3 सालों से लगातार ये क्वेश्चन रिपीट करते आ रहा है। ये बिहार स्पेशल में आपको पढ़ना पड़ता है, बिहार की जियोग्राफी में कहाँ खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। भारत का अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जलवायु के अंतर्गत आता है? बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय मानसून। ये ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71। हम एक लकड़ी के बक्से को ये फिजिक्स के क्वेश्चन है, जो कि सॉरी ये न्यूरो जो, हाँ ये हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, सीमांत घर्षण बल होगा। ये जो है इस बार का फिजिक्स का क्वेश्चन है, जो कि न्यूमेरिकल टाइप का दिया हुआ, तो इसका जो आंसर होगा वो 200 यूनिट होगा, न्यूटन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर त्वरण से लुढ़कता शुरू करता है। यह 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन, इस पर लगने वाला बल होगा कितना होगा? 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा 14,000 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 73, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है, तो कुल ऊर्जा जूल में पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74, किस माध्यम से ध्वनि का चाल अधिकतम होती है? तो ध्वनि का चाल दैट मीन ध्वनि मतलब साउंड, साउंड जो है वो सबसे अधिक किस में होता है? तो ये जल में तो होगा नहीं, क्योंकि ये लिक्विड है। वायु है तो ये गैसियस फॉर्म में है। हाइड्रोजन ये भी गैसियस फॉर्म में है। स्टील जब ये सॉलिड में होता है तो इसमें सबसे ज़्यादा होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 75, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76, बैलों की एक जोड़ी खेत जोते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती हैं। जोता गया खेत 1500 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने
में किया गया कार्य। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 76 का क्या हो जाएगा 2100 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कितनी? ये जो है अनंत है, दैट मीन्स इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, आयर स्क्वायर। ये हमने ऑफिशियल आंसर की से लिया हुआ है, यहाँ पे कोई गलत होने की गुंजाइश नहीं है। सारे इसी के अकॉर्डिंग आप अपना मार्क्स क्या बढ़ा लीजिएगा कि कितना आपका सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग बताते जा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। लघु पाथन के समय परिपथ विद्युत धारा का मान, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है 80। उपकरणों में विद्युत आघात बचाने वाली नियुक्ति, तो फ्यूज हो जाएगा, ये तो पढ़ा हुआ है सभी लोग का। 81। 0.1 एसीएल समाधान के पीएच मान लगभग है कितना है? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा 1.0 हो जाएगा। 82। क्वेश्चन नंबर 82 है, नीचे से रात में चमकने वाली वर्णों को कौन से रूप में यौगिक से जाना जाता है? नीचे से रात में चमकने वाले वर्णल के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कौन? यूरोपियम डोप्लो अस्ट्रोटियम एलुमिनेट, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा 82 का। 63 का, स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंडियम टिन ऑक्साइड। इस क्वेश्चन देखते हैं, कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? ये सब सारे क्वेश्चन ये साइंस का है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? ये उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लेवेनोगेस्ट्रोल, लेवेनोगेस्ट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तेल के गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट पर क्या नहीं रखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 86 है, तो तेल के गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉन्ड, आयरन पॉइंट है कि पॉन्ट है, आयरन आयरन पॉन्ट में क्यों नहीं रखा जाता है? क्या जो राइट है सब उपरोक्त में से सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा टेट्रा टेट्रा एथिलेट, ये जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो नंबर 88 देखते हैं कि पीएच बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के रूप में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थ्री, पॉलीथ्री हाइड्रिक्स ब्यूटराइट को थ्री हाइड्रोक्सी पेलेरेट। 89। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? अंतर अंतरस्रावी ग्रंथि है, इसके द्वारा होता है। 39 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है हम्पिस सिलेपेक्स वायरस और मानव के बीच बातचीत को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच बातचीत को दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 90 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परजीविता। क्वेश्चन नंबर 91। संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबिन इस श्रेणी में कौन सी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, आईजीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैविक झिल्ली यानी कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स किससे बनी होती है? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 90 जाएगा ये लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजक से जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार और अंग के विशिष्ट होते हैं, इससे बने होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। निम्नलिखित से कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, UAA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, विलुप्त होने के खतरे पर पड़ी प्रजातियां कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? लुप्त पर्याय। क्वेश्चन नंबर 95, इनमें से कौन सा जो है खरीफ फसल है? इनमें से कौन सा है वो खरीफ फसल है? तो ये है गन्ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 96, कि पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से कार्य के लिए जिम्मेदार है। जाइलम में तो जल का प्रवाहन होता है, देखिए यहाँ पानी में घुले खनिजों के, तो इसका आंसर जो होगा 96 का बी हो जाएगा। पौधे के वर्गीकरण और संवर्धन ऊतकों वैस्कुलर टिश्यू के विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका जो राइट आंसर होगा सी। अब देखते हैं 91st क्वेश्चन। 98, आम में जो हम भाग खाते वो है, आम में हम जो भाग खाते हैं उसको बताना है, कौन सा भाग खाते हैं? मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति खाते हैं। 99 है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 99 में है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। माइकोराइजा संबंध का पौधों का लाभ है, माइकोराइजा के संबंध में पौधों का लाभ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। 101, क्वेश्चन नंबर 101, किस मिशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों को किसी भारतीय सदस्य में शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन को। देखते हैं 92nd क्वेश्चन। 102, किसने आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया? किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली का प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? तो 102 का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का जो राइट आंसर हो जाएगा। 103 का देखते हैं। हम या तो भारत का स्वतंत्र करेंगे, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, ये किसने कहा था? तो करो या मरो का नारा है एक तरह से, ये महात्मा गांधी का है। क्वेश्चन देखते हैं। 104, किसने बांटो और छोड़ो का नारा को बुलंद किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 104 का M.A. जिन्ना। तो 5, इस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान राज्यों को मूर्ति रूप दिया था। इस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मुक्ति रूप दिया था, तो हो जाएगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1957। 45, क्वेश्चन नंबर 106, किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लिंक की गतिविधि बल मिल सके? क्या जो है हमने पता, एनी बेसेंट जो है, एनी बेसेंट जो इसका राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 107, चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति किसके बीच समझौता हुआ? चंपारण कृषि समिति की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ? तो वह भारत सरकार और गांधी जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 108, भारत में किसान सभा का प्रमुख नेता किसे माना जाता है? तो स्वामी सहजानंद को माना जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 109 है, विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको गोली मार दिया गया था? विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा गोराखड़ी के रघुनाथ सिंह। मार्च 1939 से बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? ये जो थे कृष्ण सिंह होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 111, जीवन सूची 2 से सम्मिलित करना है कि प्राचीन भारत के स्थल है और वर्तमान में किस राज्य में है? इसका जो राइट आंसर है मिला लीजिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर
11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक ऋग्वेद युग से संबंधित नहीं है? लिखित में से कौन एक ऋग्वेद युग से संबंधित नहीं है? 112 का जो राइट आंसर होगा गर्ग। क्वेश्चन नंबर 113, सूची वन और सूची टू से सम्मिलित कीजिए। सूची वन सूची टू के एक तरफ है घटना, मतलब घटना स्थान और संबंधित व्यक्ति। ये सुदर्शन झील तो आपको सभी को पता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, बट इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वो सही है, मैच कर लीजिएगा। मैं बताया भी है कि डी का देखिए यहाँ पर डी का फोर हो जाएगा। तो सुदर्शन झील जब भी आएगा तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से भी आएगा, आप मिला लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? क्वेश्चन नंबर 114 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बहलोल लोदी। क्वेश्चन नंबर 115, प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। पहला शुंग, मौर्य, कुषाण और कर्ण। पहले जो है मौर्य वंश आया, शुंग, फिर शुंग वंश का संस्थापन हुआ। ऑप्शन में कौन सा है? फिर कर्ण और कुषाण जो है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 115 का वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 116, निम्नलिखित से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? मेरे को बताना है कि कौन सी जो पुस्तक जो है तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है। इसका जो राइट आंसर का हित लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117, सूची वन सूची टू से सम्मिलित करना। यह भी इस टाइप सूची वन में है इमारत और दूसरी तरफ है बनाने वाले का नाम है। आपको इसको बताना है कि काबुल बाग मस्जिद किसने बनाया, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया, इलाहाबाद का किला किसने बनाया, एतमाद उल दौला का मकबरा किसने बनाया। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, 117 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित जो है वो नहीं है? तो ये जो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जेम्स ऑगस्टन हिक। ये केलका क्रॉनिकल से नहीं है, ये नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119, ये भी जो है सूची वन सूची टू जो सम्मिलित करना है, तो बताना है कि कौन सा ये पिता और पुत्र हैं। तो पता है कि ये एक, अगर इसमें एक भी आप अगर जानते हो तो उसको बना देंगे। जैसे आप अकबर को जानते हैं, अकबर का बेटा था जहांगीर, जहांगीर का बचपन में नाम था सलीम। अब बी का वन देख सकते हैं, बी का वन तीनों में है, यहाँ पे भी हो गया। फिर आप देखिए बाबर, ये तो हो गया बाबर जी। देखिए खुसरो, कमरान, मुराद, शाहजहां, शाहजहां को क्या बोलते हैं? जहांगीर, जहांगीर को लोग क्या बोलते हैं? कि पुत्र को बताना है। का जो हो जाएगा, हो जाएगा बाबर को मुराद बोलते थे। देखिए अकबर क्या हो गया, उसके पुत्र को सलीम बोलते थे, बोलते थे ना। ये हो जाएगा बी का वन। ए का जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुराद। और का जो और का कितना था, हिमाऊ था, मुराद बोलते थे। और ये शाहजहां हो गया, शाहजहां। तो क्या बोलते थे उसके बेटा को? कमरान। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। और जहांगीर का क्या बोलते थे? बी का टू हो जाएगा खुसरो। फिर का बेटा कौन था? औरंगजेब था ना, तो खुसरो बोलते थे, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित हुई, नहीं की गई थी? सबको पता है चौथी जो बौद्ध संगति जो है वो बिहार में नहीं, कुशीनगर, कुशीनगर जो कि कश्मीर में हुआ था।
ये यहाँ पे चौथा, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? ए, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र के अध्यक्ष चुने गए। दूसरा, जनवरी 1941 में वो घर में नज़रबंदी से भाग निकले। फिर उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को भारत की अस्थायी सरकार का गठित की। इसका जो 121 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, केवल 2 और 3। क्वेश्चन 122 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे? इसका जो राइट, कौटिल्य। 122 का ए आंसर हो जाएगा। 123 का देखते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ए, राजा नंद कुमार को मृत्युदंड, सालाबाई सालबाई को संधि, वांडीवास की लड़ाई और टीपू सुल्तान की मृत्यु। ये सब हिस्ट्री से क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन। आजकल मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। 123 का जो है 1 हो जाएगा, ये राइट आंसर होगा। मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन आरंभ हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पटना अहंकार का, ओंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 125, जीवन सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये घटना है, उससे संबंधित व्यक्ति चंपारण। चंपारण आप जानते हैं किससे था? आजाद दस्त था, 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह। और किसान, बिहार में किसान सभा का नाम जब भी आता है तो सहजानंद सरस्वती आता है। टी का 3 होगा। टी का 3 यानी कि क्वेश्चन डी में है। एक अगर भी बन गया तो यह बहुत ही आसान होता है। अगर एक भी अगर पता है किसान सभा बिहार में का जो है टी का 3 सहजानंद सरस्वती, तो वहाँ से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए हुए 4 शब्दों में 3 में एक प्रकार की समानता है तथा चौथा भिन्न है। भिन्न शब्दों को करे कि दूरबीन हो गया, सूक्ष्मदर्शी यंत्र हो गया, स्टेथोस्कोप हो गया और परितंत्र यंत्र हो गया। ये बायोलॉजी का बहुत ही सिंपल, बायोलॉजी में भी आ सकता है। डेट में ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन हो सकता है, कौन सा भिन्न है, रीजनिंग में ही आएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन तो स्टेथोस्कोप जो है वो भिन्न है। तो देखिए मैथ के क्वेश्चन आया है, पता है इसमें स्प्रिंग को कोड में UNFRC लिखा जाता है, उसी कोड को मोबाइल फोन में क्या लिखा जाएगा? 127 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पी। 128 में, केस ने अपने मित्र से कहा कि रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी के माँ है, तो मुकेश का रीता के साथ क्या रिश्ता है? यहाँ पर आपको हम रीजनिंग बना भी देते हैं। केस में अपने मित्र से कहा, केस यहाँ मान लीजिए कि केस हो गया, केस ने अपने मित्र से कहा कि रीता मेरे पुत्र की पत्नी है, पुत्र की पत्नी। केस, केस की पुत्र की जो है क्या है, पत्नी है। ये दोनों तो पति पत्नी हो गई, तो इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, पुत्र की पत्नी है, बेटी की माँ है, बेटी की माँ, बेटी की माँ है ये, क्या हुआ बेटी। अब बताना है मुकेश की रीता के साथ क्या संबंध, और इसमें संबंध बताना है। तो इनका बेटा हो गया, तो इनकी पतोह हो गई, दैट मीन्स इनकी ये इनके ये ससुर हो गए। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा। 129 में, राम उत्तर दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दोबारा दाएं चलता है, अंत में बाएं जाता है। अब राम किस दिशा में है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बना लीजिए। इसका जो देखते हैं 130 का, वर्णमाला में लिखते हुए निम्नलिखित में कौन सा नाम जो सबसे अंत में है? पता है कि मेडिकल में अंत में आएगा, शुरुआत में नहीं, अंत में। तो ये जो है तो शुरू में आ जा रहा था, ये दोनों होंगे नहीं। अब देखिए एम लिख दिए, वो भी आएगा, दोनों में वो है। एच भी लिख दिए, एच के बाद अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ई पहले आएगा कि आई पहले आएगा? तो पहले तो ई आ जाएगा, तो आई यानी कि अंत में आएगा। राइट आंसर इसका ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 131 का,
39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगेंद्र से 7वीं श्रेणी के आगे है। यदि जोगेंद्र के रैंक अंतिम से 17वें है तो नितिन का रैंक आराम से कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 16वां हो जाएगा। रीजनिंग का, और ये मैथ रीजनिंग का जो 10 क्वेश्चन है इसको वीडियो में देखना हो, मैंने एक वीडियो बना दिया है जिस पे आप ये 10 जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन है मैंने उस पर सॉल्यूशन कर दिया है, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। का जो राइट आंसर हो जाएगा 132 का हो जाएगा, 77 हो जाएगा। और राहुल की क्वेश्चन में 133 है। राहुल की सीमा से 3 गुना अधिक है। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु जो है राहुल की दोगुनी थी, अगले 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु क्या है? 133 का जो वो हो जाएगा आंसर 950। निम्नलिखित में इसको चयन करना है, तो इसका जो राइट आंसर आपको यहाँ पर बनाना है, तो बताना है यहाँ पे 20 कैसे आया और यहाँ 25, तो यहाँ पे फाइन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं, यानी कि देखिए 20 28, तो इसका भाग करते हैं 28 4 ना 7, इधर से कटेगा ये हो जाएगा 7, 28, फोर्थ फोर्थ बार में कटेगा 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 20 आता है। ठीक उसी तरह 45 का भाग अगर 9 से देते हैं तो 5 बार में आएगा, और मल्टीप्लाई 5 अगर कर देते हैं यहाँ पे 25 आ जाता है। ठीक उसी तरह 84 का भाग जो है वो 12 से करते हैं, 5 तो 84 और मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 35 से ये हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है 35 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 38वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते हैं? 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा। कोसी मेची परियोजना से बिहार में कौन कौन से जिले को लाभ होगा? कोसी मेची जो परियोजना जो बन रहा है, ये क्वेश्चन फिलहाल में करंट न्यूज में भी था। बिहार में जो कोसी मेची लिंक परियोजना है वहाँ तो मुजफ्फरपुर तो आपको फिक्स है कि होगा। मुजफ्फरपुर नहीं है तो सॉरी, ये अररिया नहीं, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जो है ये होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 138 का किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है? किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? वह है उपयुक्त में से एक से अधिक भाषाओं को। इस क्वेश्चन देखते हैं, नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल में पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBA के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी? इसका जो राइट आंसर होगा वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने। क्वेश्चन 140, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा मधुबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लूनर ट्रेवलेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? लूनर ट्रेवलेजर का मुख्य उद्देश्य, मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? का राइट आंसर होगा ए, चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 142, अफ्रीकन से अभिप्राय किन लोगों से है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में सोवियत अल्पसंख्यक समूह से। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, उस 16वीं सदी के बावड़ी का नाम क्या है जिससे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स फंड इंडिया में सहयोग के लिए संरक्षित किया है? तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा राजा की बावली। क्वेश्चन 144 है, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया? 144 का एरिक एडम्स। क्वेश्चन 145, यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 145 का यूनाइटेड भाई। 146 के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन 147, G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है वो बताना है। ये जो है ये है रियो डे जेनेरियो में आयोजित हुआ।
कि इसका विषय था बिल्डिंग जस्ट वर्ल्ड एंड सेटलमेंट प्लानट। या रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र और आपत्तियों पर कर लगाने को जोर दिया, या फिर उपयुक्त में से सभी का जो होगा उपयुक्त में से सभी। नहीं नहीं है, सॉरी गाइस, कोई नहीं है। तो 48 से 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति हुई? 148 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। विकसित देशों से 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील हुई। 49 जो है 2024 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हांगकांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हांगकांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। इस क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया? ये न्यूज में भी था, ये करंट अफेयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा याला ग्लेशियर। याला ग्लेशियर जो है राइट आंसर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन का सटीक सटीक सोल्यूशन बता दिया। तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि जो भी आपके क्वेश्चन का डाउट हो या फिर क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो वो हमने बता दिए हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि और अच्छे से तैयारी हो सके आपके, और पता चल सके कि आपको जो 72nd 72वीं बीपीएससी होने वाले हैं उसमें किस तरह का पेपर आएगा, किस तरह से। ये कुछ न्यूज करेंट्स है, ये मॉडरेट टू थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन था, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन को इस बार का, बट इस बार का क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा था। तो ये शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को यूपीएससी मेंटर को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह के और भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।